पुलिस ने शीना मर्डर केस में इंद्राणी और मिखाइल बोरा के खून और बालों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए। पुलिस ने सैंपल फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए। लैब 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आने की उम्मीद। 2012 में सबसे पहले शीना का शव देखने वाले शख्स से आज तक ने की बातचीत। अब मामले में अहम गवाह है गणेश ढेने। आज तक के पास इस साल इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना के बीच फोन पर हुई बातचीत और एसएमएस के लेन देन का भी पूरा ब्यौरा। इस पूरे मामले में 2012 में रायगढ़ के एसपी रहे आरडी शिंदे की भूमिका भी संदेह के दायरे में। पुलिस कर रही है तफ्तीश। शिंदे ने क्यों उस वक्त गुमनाम शव मिलने पर नहीं की जांच। शीना बोरा हत्याकांड में कंकाल के डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने दी जानकारी। शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी की बड़ी मुश्किल। पूछताछ के लिए फिर बुलाएगी मुंबई पुलिस। पीटर मुखर्जी और दूसरे आरोपियों को आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक राहुल मुखर्जी और शीना बोरा ने देहरादून में 2011 में सगाई की थी। मिखाइल के मुताबिक शीना के मर्डर से कुछ दिन पहले वो मुंबई आया था। मां इंद्राणी शीना और राहुल की सगाई से नाराज थी। मिखाइल 24 अप्रैल 2012 को इंद्राणी ने उसे बुलाया था और संजीव खन्ना भी वहां मौजूद था। मिखाइल का दावा है कि उसे ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया गया, जिससे उसे बेचैनी महसूस होने लगी और वो वहां से भाग निकला। इंद्राणी मुखर्जी के अतीत पर बिजनेस पार्टनर रहे वीर सांघवी का खुलासा। कहा, बचपन में सौतेले पिता ने किया था यौन शोषण। वीर सांघवी के मुताबिक इंद्राणी के पिता के घर छोड़ देने के बाद मां ने की थी पति के छोटे भाई से शादी। मुंबई पुलिस ने खार पुलिस स्टेशन में इंद्राणी, उसके पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम से की पूछताछ। इंद्राणी के बेटे मिखाइल ने किया दावा, पीटर को पता था शीना इंद्राणी की है बेटी। पुलिस ने पीटर से उसके और बेटी के पासपोर्ट की कॉपी ली। सामने आया शीना के 10वीं का एडमिट कार्ड। उपेंद्र बोरा को बताया गया है पिता। देहरादून से शीना पासपोर्ट भी लिया गया। पुलिस की पूछताछ में इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना ने कबूला गुनाह। इंद्राणी, शीना, मिखाइल और शीना के नाना नानी के खातों की जांच करेगी पुलिस। शीना हत्याकांड में 25 अगस्त को खार थाने में दर्ज हुई एफआईआर। इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर आज तक के पास है। एफआईआर की कॉपी। रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बच्चों और कमर जहां ने बांधी राखी। पीएम ने देशवासियों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने बंधवाई राखी। सुषमा को दिए गिफ्ट। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने घर पर बच्चों से बंधवाई राखी। देशवासियों को दी रक्षाबंधन की बधाई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में पेड़ को राखी बांध मनाया रक्षाबंधन। लोगों को पर्यावरण के प्रति किया जागरूक। रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन से राखी बंधवाने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए हरिद्वार। केजरीवाल के साथ माता पिता भी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में भी रक्षाबंधन के मौके पर उमड़ी भक्तों की भीड़। रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली में 5 लाख की राखी बनाई गई। राखी में लगे हैं हीरे। सोने की भी राखियां बाजार में मौजूद। बैतूल में रक्षाबंधन के मौके पर स्वच्छता अभियान। केंदू बाबा बहनों को बांट रहे हैं डस्टबिन का गिफ्ट। मध्य प्रदेश के हरदा में 700 फीट लंबी राखी। भारत की सबसे लंबी राखी का दावा। गिनीज बुक पे रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की होगी पेशकश। यूपी के मुरादनगर में सुनाना गांव में नहीं मनाया जाता रक्षाबंधन। मुगलों के नरसंहार की दलील देते हैं लोग। इस दिन को मनाते हैं अशुभ। यूपी के फिरोजाबाद में जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनों को घंटों करना पड़ा इंतजार। रक्षाबंधन के मौके पर जेल प्रशासन ने भाई बहनों को मिलाने के लिए किया था खास इंतजाम। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। लोगों को पसंद आ रही सोने और चांदी से बनी राखियां। ज्वेलरी की दुकानों पर खास राखी खरीदने वालों की भीड़। यूपी के कानपुर में रक्षाबंधन पर घर जाने के लिए अपने मालिक से पैसा मांगने पर दुकानदार ने एक नाबालिग पर डाला खौलता पानी। पटना में कल होने वाली महागठबंधन रैली से पहले नीतीश और लालू को लगा झटका। जेडीयू के 2 और आरजेडी का 1 विधायक बीजेपी में शामिल। जेडीयू एमएलए रेणु कुशवाहा और सुनील कुमार ने छोड़ा पार्टी का साथ। आरजेडी विधायक बृजकिशोर सिंह ने भी लालटेन छोड़ बीजेपी का दामन थामा। महागठबंधन की कल होने वाली रैली से पहले लालू ने मुलायम की पार्टी के लिए बिहार चुनाव में 5 सीटें छोड़ने का किया ऐलान।
लालू ने आरजेडी के कोटे की 2 सीटें छोड़ी, जबकि 3 सीटें एनसीपी के कोटे की मुलायम को दी। अब बिहार चुनाव में आरजेडी 98 और जेडीयू 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। महागठबंधन रैली में आए लोगों को ठहराने के लिए पटना साइंस कॉलेज का कैंपस लिए जाने के विरोध में प्रदर्शन। कॉलेज के प्रोफेसर्स और छात्रों का कहना है कि आने वाले वक्त में दूसरे दल भी रैली के लिए मांग सकते हैं कैंपस, इससे पढ़ाई पर पड़ेगा असर। राजस्थान में 2009 में हुए एम्बुलेंस घोटाले के मामले में बढ़ सकती है कांग्रेस की मुश्किलें, सीबीआई ने की शिकंजा कसने की तैयारी। नासिक में पहला शाही स्नान आज, 10 अखाड़ों के साधु गोदावरी नदी में लगा रहे हैं डुबकी। नासिक में निर्माणी, दिगंबर और निर्मोही अखाड़े गोदावरी में लगा रहे हैं डुबकी। 1 करोड़ लोगों की आस्था की डुबकी लगाने का अनुमान। नासिक में अलग इंतजाम की मांग को लेकर महिला साधुओं ने किया स्नान का बहिष्कार, परी अखाड़े ने किया बहिष्कार। त्र्यंबकेश्वर में भी कुंभ के अवसर पर साधु संतों और भक्तों ने लगाई डुबकी। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी किया आस्था का स्नान। 30 लाख लोगों की आस्था की डुबकी लगाने का अनुमान। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में सावन पूर्णिमा के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। यूपी के उन्नाव में लखनऊ हाईवे पर लुटेरों ने 2 लोगों को सरेआम गोली मारकर लूटा करोड़ों का सोना। बदमाशों ने गोल्ड डिलीवरी वैन पर हमला बोल 5 किलो सोना लूटा। वारदात में चालक की मौत, गार्ड की हालत गंभीर। सेना के साथ मुठभेड़ में एनडीएफबी के 2 उग्रवादी मार गिराए गए। सुरक्षा बलों ने उनके पास से 2 राइफल्स की बरामद। भोपाल में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता। राजस्थान के जैसलमेर में पाक विस्थापित भील परिवारों को रक्षाबंधन नहीं मना पाने का अफसोस, कहीं बहन तो कहीं भाई के पाकिस्तान में छूट जाने का दर्द। यूपी के कानपुर में जाति आधारित जनगणना के खिलाफ बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन, कई जगह लगाए गए पोस्टर। इस बार की अमरनाथ यात्रा हुई संपन्न, करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। जंतर मंतर पर 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों का धरना जारी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा थोड़ा वक्त और लगेगा। क्योंकि नेशनल फ्रंट में हुई 2 फाड़, पार्टी के फंड के गलत इस्तेमाल को लेकर फ्रंट में बने 2 पक्ष। सेनापति जिले से बरामद हुए 2 कार्यकर्ताओं के शव। असम के काजीरंगा में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे असम के वन मंत्री अटुआ मुंडा। गिरफ्त में आए पाकिस्तानी आतंकी सज्जाद का खुलासा, लश्कर कैंप में मिली थी 45 दिनों की ट्रेनिंग। पाकिस्तान के बलोच इलाके का रहने वाला है आतंकी सज्जाद, 7 दिनों की दी गई है पुलिस हिरासत। आतंकी सज्जाद ने कबूला, कहा फांसी दिए गए आतंकी अजमल कसाब और नवेद से थी पहचान। पाक में हाफिज सईद से भी की थी मुलाकात। 4 आतंकियों के साथ जम्मू कश्मीर के उरी आया था आतंकी सज्जाद। जम्मू कश्मीर के रफियाबाद इलाके से हुई थी गिरफ्तारी। रफियाबाद से गिरफ्त में आए पाकिस्तानी आतंकी सज्जाद की नई तस्वीर आई सामने। हाथों में AK-47 लिए दिख रहा है सज्जाद, मोबाइल वीडियो बनाता दिख रहा है उसका साथी। दिल्ली पुलिस ने गूगल प्ले स्टोर पर खास ऐप किया लॉन्च। ऐप के जरिए दिल्ली पुलिस से जुड़ी जानकारी ले सकेंगे लोग। धार्मिक ग्रंथ छापने वाले गोरखपुर के गीता प्रेस को बंद किया गया। वेतन बढ़ाने की मांग पर कर्मचारी कर रहे थे आंदोलन। हिमाचल की मंडी में सेब के दामों में भारी गिरावट, 1500 रुपए पेटी मिलने वाला सेब अब 800 रुपए पेटी हुआ। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर के कवाल गांव जाकर पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। बहनों से छेड़छाड़ के विरोध पर 2 ममेरे भाइयों की 2 साल पहले हुई थी हत्या। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना की 15वीं कोर के बैटल स्कूल में हुआ धमाका, ब्लास्ट में 18 जवान घायल। दिल्ली के छावला में एक घर में महिला और उसके 2 बच्चों का मिला शव। बच्चों की हत्या के बाद मां की खुदकुशी की आशंका। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर तेज रफ्तार बस ने बच्चे को कुचला, उत्तराखंड डिपो की थी बस। दिल्ली में आंध्र प्रदेश की लड़की को जिस्म फरोशी के दलदल से निकाला गया। रेलवे में नौकरी का झांसा देकर लाया गया था, बाद में कोठे पर बेचा गया। हिमाचल प्रदेश के नाहन में 9वीं की छात्रा से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। 2 नाबालिग बहनों को किया था अगवा। मध्य प्रदेश के देवास में एक नवविवाहिता से गैंगरेप, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 आरोपी फरार। आगरा में महिला से पर्स छीनकर भाग रहे 3 लुटेरों को लोगों ने पकड़ा, जमकर की पिटाई। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में 2 कैदियों की संदिग्ध रूप से मौत, परिजनों का आरोप जेल में कैदियों से होती है पैसे की मांग, नहीं मिलने पर की जाती है पिटाई।
मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा। मथुरा में खाद्य विभाग ने 4 क्विंटल नकली मावा और घेवर जब्त किया। 25 दुकानों से लिए गए सैंपल। पंजाब के मोगा में 1.5 किलोग्राम हेरोइन जब्त। 4 लोग गिरफ्तार। गिरफ्त में आए सभी आरोपी भगोड़े। झारखंड की गढ़वा पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कार्बाइन बरामद। सभी विकास दुबे गैंग से जुड़े। रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पहले ग्वालियर में भाई बहन की बेरहमी से हत्या। जंगल में वारदात के वक्त बच निकला बच्चा। जांच में जुटी पुलिस। रामपुर में एक शख्स को पत्नी से तलाक मांगना पड़ा महंगा। पत्नी ने पति को कचहरी में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दिल्ली की गीता कॉलोनी में की गई हवाई फायरिंग केस में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। 26 अगस्त की रात हुई थी वारदात। बाड़मेर में लोगों ने ऑयल फील्ड कंपनियों में नौकरी को लेकर किया हंगामा। स्थानीय लोगों को तरजीह देने की मांग। राजस्थान के पुष्कर में देह व्यापार के आरोप में 2 लड़के और 2 लड़कियां गिरफ्तार। पुष्कर के महाराजा गेस्ट हाउस से हुई गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 17 साल की नाबालिग से लॉज में 3 लोगों ने किया रेप। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में 400 करोड़ के टैंकर घोटाले की जांच रिपोर्ट पेश। जल्द एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकती है केजरीवाल सरकार। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के अध्यक्ष रामविलास पासवान के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं ने मचाया हंगामा। टिकट की दावेदारी और भाषण के लिए मची होड़। समस्तीपुर में एलजेपी के प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग। महाराष्ट्र के शिरडी में किसानों ने उड्डयन मंत्री का काफिला रोका। सूखे का उठाया मुद्दा। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री गजपति राजू। कोयला घोटाले में पूर्व सीएम मधु कोड़ा की अर्जी पर 2 सितंबर को होगी सुनवाई। कोड़ा ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को बतौर आरोपी समन भेजने के लिए दी है याचिका। झारखंड के खूंटी में नक्सलियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़। 2 नक्सली ढेर AK-47 समेत कई हथियार बरामद। नागालैंड में सुरक्षा बलों को कल मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बल ने उग्रवादी संगठन NSCN के 6 उग्रवादियों को ढेर किया। तुइनसांग जिले में हुई थी मुठभेड़। ट्रक मालिकों ने 1 अक्टूबर से देशव्यापी हड़ताल की धमकी दी। सभी टोल नाके खत्म करने की मांग। आज तक से बोले बीजेपी नेता राम माधव। कहा NSA वार्ता रद्द होने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे बंद, लेकिन आगे भी तीसरे पक्ष की मौजूदगी से किया इनकार। गुजरात के अहमदाबाद में पटेल रैली के दौरान हुए हंगामे के बाद पुलिस जाब्ती का एक और वीडियो आया सामने। गया में डिप्रेशन के चलते एक शख्स पिछले 35 सालों से सो नहीं सका। बिजनेस में दोस्तों की दगाबाजी से हुआ था सुनील को डिप्रेशन। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रीमियम इनरवेयर ब्रांड डॉलर ने एक फैशन शो के दौरान अपने नए प्रोडक्ट फॉर्स नेक्स्ट को लॉन्च किया। मिलिंद सोमन बने शो स्टॉपर। दिल्ली के वसंत वाली स्कूल में सालाना जलसे का आयोजन। 5वीं कक्षा के छात्रों ने किया जोरदार मंचन। हंसना मना है थीम पर पेश किया ड्रामा। 3 दिनों तक चले फेस्टिवल में NCR के 18 स्कूलों ने की भागीदारी। बच्चों में क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस बढ़ाना आयोजन का मकसद। जयपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। बहनों से राखी बंधवाकर भाइयों ने तोहफे में दिया प्याज। प्याज की कीमतों को लेकर जबलपुर में कांग्रेस का अनूठा विरोध। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बंधवाई प्याज की राखियां। बिहार के बक्सर में प्याज की चोरी ने उड़ाई दुकानदारों की नींद। रात भर जागकर पहरेदारी कर रहे हैं प्याज के कारोबारी। कोलंबो में श्रीलंका के साथ तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन चेतेश्वर पुजारा ने जड़ा शानदार शतक। टीम इंडिया के 8 खिलाड़ी लौटे पवेलियन। बारिश की वजह से रुका खेल। अमित मिश्रा ने भी संभलकर खेलते हुए जमाया अर्धशतक। 70 गेंदों में लगाया अर्धशतक।